नमस्कार। अपनी बात शेयर करूं उससे पहले एक गीत की 2-3 पंक्तियां सुनिए। जी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और दिल के अरमान जब आंसुओं में बहते हैं तो दुख तो होता ही है। ऐसा ही दुख इन दिनों AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि क्या ओवैसी का दिल टूट गया? अब बुढ़ापे में ओवैसी क्या दिल लगाएंगे, लेकिन उनका दिल तो टूटा ही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का उनका ख्वाब अधूरा रह गया और अब आप मान कर चलिए कि ओवैसी की पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं ही लड़ पाएगी। अगर बीच में कोई चमत्कार हो जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन 27 मार्च को प्रथम चरण का मतदान है और आज 20 मार्च है। अब क्या खाक चुनाव लड़ेगी पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी? इसलिए मैंने कहा कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल के अरमान भी आंसुओं में बह गए। लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए बात की शुरुआत करते हैं बिहार के चुनाव से। बिहार के चुनाव में ओवैसी आगे आगे चल रहे थे। 6 दलों का गठबंधन बनाया, 6 पार्टियां इकट्ठा हुई और एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। और इसका चेहरा थे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी आधी पार्टी चली गई आरजेडी में और बचे खुचे थके हारे लोग आ गए जनता दल यूनाइटेड में, यानी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में पार्टियां शामिल थी उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। बसपा को 1 सीट आई चैनपुर से, बिहार के चैनपुर से मोहम्मद जमा, जो चले गए नीतीश कुमार के साथ, यानी बसपा भी वहां खाली हो गई। लेकिन ओवैसी की पार्टी के 5 लोग जीते जो अभी तक इंटैक्ट हैं, यानी पार्टी के साथ बने हुए हैं। तो बिहार चुनाव में जीत की खुशी में आह्लादित ओवैसी पश्चिम बंगाल में भी चमत्कार करना चाहते थे और इसके लिए दनादन पश्चिम बंगाल की यात्रा भी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ यानी बंगाल में ओवैसी का पासा कह सकते हैं कि उल्टा पड़ गया। सबसे पहले तो दगा किया अनवर पासा ने। अनवर पासा ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता थे पश्चिम बंगाल में। उन्होंने दगा दिया और दीदी की पार्टी यानी टीएमसी में मिल गए। फिर भी उम्मीदें जिंदा थी ओवैसी की। वे पश्चिम बंगाल गए, हुगली गए, फुरफुरा शरीफ गए और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिले। बताया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी का 70-80 सीटों पर दबदबा है मुस्लिम समाज पे। तो वैसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिले और कहा कि हमारे पश्चिम बंगाल में चेहरा होंगे, यही चेहरा होंगे, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चेहरा होंगे और इनके नेतृत्व में, इनके गाइडेंस में पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये 3 जनवरी की बात है, 3 जनवरी 2021। तब भी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ चमत्कार तो ओवैसी की पार्टी करेगी, क्योंकि पीरजादा की ताकत है ही, ओवैसी की भाषण कला है, तो एक बड़ा समूह इनके साथ आएगा और कुछ न कुछ चमत्कार होगा। लेकिन पीरजादा ने भी दगा दे दिया। उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, इंडियन सेकुलर फ्रंट, शॉर्ट में बोले तो ISF बना ली, इंडियन सेकुलर फ्रंट। और उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन बना लिया। कुछ सीटें ले ली उन्होंने 30 के आसपास और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। ओवैसी को वहाँ भी दगा, वहाँ भी धोखा मिला। फिर भी ओवैसी की हसरतें जिंदा थी। वे उम्मीद में थे कि चुनाव लड़ लेंगे, कुछ सीटों पे लड़ेंगे लेकिन लड़ लेंगे। और ये उम्मीद जिंदा थी जमीरुल हसन के बदौलत, जमीरुल हसन की बदौलत। जमीरुल हसन वहाँ के प्रभारी थे। आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM के सर्वे सर्वा।
लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में जमीरुल हसन ने भी दगा दे दिया। उन्होंने ओवैसी की पार्टी को बाय बाय कर दिया और शामिल हो गए इंडियन नेशनल लीग में। इंडियन नेशनल लीग क्या है? इंडियन नेशनल लीग इंडियन मुस्लिम लीग से टूटकर बनी एक पार्टी है। तो इसी इंडियन नेशनल लीग में जमीरुल हसन शामिल हो गए और पश्चिम बंगाल में इस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में जुट गए। अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी के पास कोई आदमी ही नहीं है। यही हसन साहब, जमीरुल हसन साहब आखिरी उम्मीद थे। ये हसन साहब पहले कभी टीएमसी में भी थे, टीएमसी से छोड़कर ओवैसी के साथ आए, ओवैसी को छोड़कर इंडियन नेशनल लीग नामक पार्टी है उसको खड़ा करने में जुट गए हैं। तो एक के बाद एक दगा, धोखा और परेशानी से परेशान होकर ओवैसी के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और तय मानिए कि अब हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तय मानिए कि ओवैसी की पार्टी अब पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। इस सूचना से ममता बनर्जी को खुशी हो सकती है, इस सूचना से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को भी खुशी हो सकती है, खुशी मिल सकती है और बीजेपी को गम मिल सकता है। लेकिन ओवैसी के दिल के अरमा तो आंसुओं में बह ही गए। और यही कारण है कि अब पश्चिम बंगाल नहीं जाकर ओवैसी उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं और लगातार वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। मानव की बात में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।